इन लकड़ियों को काट दो। आज की विशेष पूजा में इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। किस बात की पूजा है आज? अभी पता चल जाएगा। तुम्हें और मुझे ही करनी है। लो। भाभी साहब, क्या हुआ? कल रात को मेरी हथेली जल गई थी। इस छुरी की रगड़ से मेरा दर्द और बढ़ गया है। पर भाभी साहब, फिर आप लकड़ियाँ क्यों काट रही हैं? मुझे दीजिए, मैं काट देती हूँ। दीजिए। थैंक्स सुमन। कनक, मैंने कहा था ना, ये पूजा हमें जोड़े से करनी है और इसकी तैयारी भी हमें ही करनी है, किसी और को नहीं। पर दादू साहब, भाभी साहब की हथेली में बहुत दर्द हो रहा है। धर्म के आगे ना दर्द दिखाई देता है और ना ही खुशी। काटो इसे। पर उमा, मेरी हथेली जली हुई है। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे? मैं दिखाता हूं। कट गई ना? कहा था, धर्म के आगे अपनी सारी पीड़ा भूलनी पड़ती है। सरस, उमा, ये सरस की फोटो के साथ किस तरह की पूजा है? सरस की मुक्ति पूजा। आज हम सब मिलकर सरस का अंतिम संस्कार करेंगे। जिसके बाद सरस हमारे लिए मर जाएगी। आज के बाद सरस मृत घोषित हो जाएगी। सारी तैयारियां हो गई हैं पंडित जी, अब मंत्रोच्चारण शुरू कीजिए। जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर ऐसे गुस्से में आके अंधे होकर एक कदम उठाना जायज नहीं है उमा। तुम अपनी जिंदा बहन का अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हो? मेरे रास्ते से हट जाओ कनक। दोबारा पर आखिरी बार कह रहा हूं, आइंदा मेरे और धर्म के बीच में आने की कोशिश मत करना।
आज के बाद मुझे मेरा धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं उमा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ये धर्म नहीं है और धर्म कभी गलत के साथ खड़ा नहीं होता उमा, और मैं इस गलत को नहीं होने दूंगी। छोड़ो इसे उमा, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो इसे उमा, उमा छोड़ो। सौगंध जो एक भी कदम बढ़ाया तो ये लो उमा, सुमन के नाम का मटका, फोड़ो इसे। ये मेरे नाम की मटकी, मुक्त करो मुझे। और ये तुम्हारी प्रिय मासा, उनके नाम का घड़ा, फोड़ो इसे, मुक्त करो उन्हें। आज तुमसे जुड़ी हर औरत को मुक्त कर दो उमा, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, बहन हो, बहू हो, बेटी हो, या फिर तुम्हारी अपनी मासा हो, ताकि तुम्हारे और धर्म के लिए जो तुम्हारी भटकी हुई श्रद्धा है उसके बीच में कोई ना आ सके। क्योंकि मुद्दा चाहे जो भी हो, ब्लेम डालने के लिए हमेशा एक ना एक लड़की तो मिल ही जाती है। बिना सोचे समझे, बिना ये जाने की गलती किसकी है, हमेशा लड़की को सजा सुना दी जाती है, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आज सरस के साथ किया गया है। शिवजी के संकेत तुम्हें मिले थे ना, मुझे नहीं। फिर तुमने मेरी मर्जी जाने में ना मुझसे जबरदस्ती शादी की। मैंने मना किया, रोई, चीखी, चिल्लाई, भागी भी। शिवजी के संकेत मान के तुमने वो किया जो तुम्हें करना था। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और गलती किसकी थी? मेरी। और ठीक इसी बात का बदला लेने के लिए वंश भैया ने सरस को फंसाया, उसे बहकाया, धोखे से उससे शादी की, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। पर इसमें गलती किसकी थी? वंश भैया की? नहीं, यहां भी गलती एक लड़की की ही थी, सरस की। बाल ब्रह्मचारी जी ने अपनी मर्जी से ब्रह्मचर्य का व्रत पाला था, पर वो व्रत टूटा कैसे? सरस बेचारी तो खुद अपने घर में आई थी ना। पर गलती से बाल ब्रह्मचारी जी की नजर उस पे पड़ गई। पर इस चीज में गलती किसकी थी? एक लड़की की, बाल ब्रह्मचारी जी की नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ, किसी भी सिचुएशन में
एक पुरुष का भी गलत हो ही नहीं सकता, पर अपनी ईगो के लिए, अपने नियमों को थोपने के लिए कोई ना कोई बलि का बकरा तो चाहिए ना। तो बस औरत को कमजोर मान के, उसे बलि का बकरा बनाने के लिए परफेक्ट मान के हर बार उसे सजा सुना दी जाती है, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता है। तुम बाल ब्रह्मचारी जी, वंश भैया, कोई भी आदमी हो ना, चाहे किसी भी शहर से हो या गांव से, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे सो कॉल्ड खुली सोच वाला हो या पिछड़ी सोच वाला, एक औरत को इस्तेमाल करने से कभी पीछे नहीं हटता। बस यार, बस करो, अब बहुत भी हुआ। कब तक एक औरत को गुड़िया समझ के उसके साथ खेलते रहोगे? कब तक? देखा जीजी, आज कनक का एक भी शब्द उमा के दिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जे उमा बदला हुआ उमा को नहीं, हमारा पुराना वाला उमा शंकर है। धर्म के नियम पर निष्ठावान, अपने हर फैसले पर अडिग। आज उमा कनक को उसकी जगह दिखा देगा। आज कनक हार जाएगी। गवार, पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें नारी की सही तुलना एक पशु से की गई है। नारी अच्छे बर्ताव की अधिकारी है ही नहीं, और ना ही पुरुष को उसे किसी भी तरह के कार्य, किसी भी तरह के फैसले की सफाई देने की जरूरत है, तभी वो पुरुष के वश में रहती है। ना उससे अच्छा बर्ताव करो और ना ही उसे सफाई देनी चाहिए। बस उस पर हुक्म चलाकर उसे सीमाओं में बांध कर रखना चाहिए। तुम अपनी पत्नी को एक जानवर के साथ कंपेयर कर रहे हो? मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्र कभी गलत नहीं कहते। मुझे नहीं पता तुमने कौन से शास्त्र पढ़े, पर मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं ना, वो ये कहते हैं, यत्र नर्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रायतास्त न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। जिस कुल में नारी की पूजा यानी सही इज्जत होती है ना, वही भगवान बसते हैं। और जहां नारी का मान नहीं, वहां किए गए सारे काम यानी कि पूजा पाठ हवन सब बेकार है। जानते हो ये बात मैंने कहां से सीखी? उस किताब से जिसे देते समय तुमने मुझे कहा था कि इससे पूरी दुनिया को देखा जा सकता है, पूरी दुनिया से जुड़ा जा सकता है। तुम्हें जो कहना है कहो, जितने शब्दों के साथ खेलना है खेलो, पर मैं तुम्हारे बहकावे में आके अपने धर्म और फैसले से डिगने वाला नहीं हूं। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मुझ में बदलाव की उम्मीद कभी मत रखना। अगर तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है तो तुम्हें धर्मों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। लेकिन बस कनक, बस बहुत हुई तुम्हारी बहस, बहुत तर्क कुतर्क हो गए, अब और नहीं। अब ना कोई बहस हो गई और ना ही इस घर के नियम टूटेंगे। अब ये घर अपने पुराने नियमों के हिसाब से चलेगा और मैं भी। इसलिए इसमें ना कोई सवाल होगा और ना कोई जवाब। इस घर की औरतों पे अंकुश रखा जाएगा। जो बेलगाम होने की कोशिश करेगी उसकी लगाम कसी जाएगी। यही इस घर की रीत है और यही यहां का नियम, जिसका अब पालन होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।